जब मैं 8 साल का था तब मैं गांव में अपनी दादी के घर में रहता था। पड़ोसियों का मानना था कि मेरे माता पिता के घर में उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि जब हम लोग घर पर नहीं होते थे तो खिड़कियों के पास उन्हें परछाइयां घूमती दिखती थीं। पहली बात जो हमारे दिमाग में आती थी वो यह थी कि किसी ने हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की होगी, पर जब हम घर को अच्छे से देखते थे तो कुछ गायब नहीं होता था। पर पड़ोसियों का कहना था कि हमारा घर भूतिया है। जब भी हम कोई पार्टी या शुभ कार्य करते थे तो हर कोई हमारे घर के अंदर आने से मना कर देता था। उन्होंने हमें एक पुजारी को बुलाने की सलाह दी और बोला कि जब तुम लोग इस घर में हवन करवा लोगे तो तुम्हें इस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। हमने उन सब की बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि मेरे माता पिता ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन हर रात मुझे किसी के सीढ़ियों से ऊपर जाने की आवाज आती थी। हमारी सीढ़ियां पुरानी होने की वजह से जब भी कोई ऊपर पैर रखता था तो वो बहुत तेज आवाज करती थी। जब मैं देखने गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वापस अपने बिस्तर पर लौट आया और अपने सिर को चादर से ढक लिया जब तक कि मैं सो नहीं गया। पर एक रात किसी ने हमारा दरवाजा जोर से खटखटाया और चीखना शुरू कर दिया। हम बहुत डर गए क्योंकि रात के 12:30 बज रहे थे और हमारे आसपास के सारे लोग भी सो चुके थे। ऐसा बहुत कम होता था कि इतनी रात तक हमारे पड़ोस में कोई जागा हो। तभी मेरे पिताजी ने अपनी बंदूक ली और हमें कमरे में रुकने के लिए बोला। मैं बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था। जैसे ही मेरे पापा ने पड़ोसी का नाम बताया तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। पड़ोसी ने बोला कि तुम्हारे घर के पीछे पानी का पाइप टूट गया है और उसकी वजह से सारा पानी मेरे घर के अंदर आ रहा है, और उसने बोला कि चलो पाइप ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मेरे पापा ने फावड़े मंगवाए क्योंकि वो पाइप जमीन के नीचे था और उसे ठीक कराने के लिए हमें खुदाई करनी थी। जैसे ही हमने खुदाई शुरू की तो उन्हें और भी सामान की जरूरत पड़ी तो वो उसे लेने चले गए। अब बस मैं वहाँ अकेला खड़ा था। वहाँ मुश्किल से कोई रोशनी थी। उस दिन चांदनी रात थी और थोड़ी ही दूर एक लाइट पोस्ट था। लेकिन मैं बहुत गुस्से में था कि वो लोग एक 8 साल के लड़के को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। उन्हें गए हुए 10 मिनट हो चुके थे और मैं बस यही सोच रहा था कि उन्हें सामान लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वापस अंदर जाने वाला था तभी मेरे सामने से एक परछाई बहुत तेजी से निकली। ये सब देख के मैं डर गया। वहां से मैं भागना चाहता था लेकिन मैं भाग नहीं सका। मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। मैं बस अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था पर मैं घबरा गया था कि ये कौन है जो मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। पर जैसे ही मैंने अपने राइट में देखा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे आज भी परेशान करता है। वो एक राक्षस था जो 7 से 8 फीट लंबा और उसके लंबे पतले पैर थे और शरीर बहुत मजबूत था। उसके सींग भी बहुत लंबे और नुकीले थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। मैं अभी भी हिल नहीं पा रहा था। वह चीज मेरे पास से भागी, मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने मुझे कुछ किया नहीं। मैंने इतना बड़ा और भयानक राक्षस अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तभी वो बहुत तेजी से भागा और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। आखिरकार मैं हिल पाया और पागलों की तरह रोते हुए अपने गले की पूरी ताकत से चिल्लाया। मेरे पापा हाथ में बंदूक लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और ना ही मेरी माँ ने। लेकिन मेरे पड़ोसी को मुझ पर विश्वास था और उसने बोला कि तुम बच्चे हो इसलिए आज जिंदा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं धीरे धीरे उस बात को भूल गया। फिर मैं उस घर को छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। मेरे दादा दादी ने वो घर बेच दिया। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे एक बुरा सपना आया। उस रात मैंने जो भी चीज़ देखी वो अब भी वहीं पर है और वो अब भी उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। उसने मुझसे 3 शब्द कहे जो मुझे हमेशा ही परेशान करेंगे। उसने कहा कि तुम छुप नहीं सकते। ये सुनते ही मेरी आंखें खुल गई और जल्दी से तैयार होकर मैं स्कूल के लिए चला गया। लेकिन करीब 12:30 बजे एक अनाउंसमेंट हुई। मेरे स्कूल के सामने मेरे एक दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मुझे ऐसा लगा कहीं ये सब मेरे सपनों से तो नहीं जुड़ा हुआ। मैं डर गया और जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जब मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो वो मुझे इस बार एक फादर के पास ले गए। उस फादर ने बोला कि वो मुझे 3 दिन बाद कुछ देंगे। लेकिन हर रात मुझे बस एक ही सपना आता था जब तक कि फादर ने मुझे एक क्रॉस नहीं दे दिया, और उसके बाद मुझे वो चीज़ अपने सपनों में कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी मैं अपने सिर पर कंबल ओढ़कर सोता हूँ। आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। वो 3 शब्द आज भी मुझे परेशान करते हैं। क्या मैं कभी भी उस चीज़ को भूल पाऊंगा?